हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी दैट इज ए टू जेड केमिस्ट्री। तो गाइस, आज के सीरीज में वेलकम है आपका, जो मेरा अकेले का नहीं आपका भी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम आज ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो मैं कितना ही कहूँ, वेरी 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 जितने भी वेरी लगा लो उतने वेरी कम है। बेस्ट टॉपिक ऑफ आवर केमिस्ट्री, जो क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, बीएससी, सीयूईटी, एनडीए, अरे भाई कोई भी केमिस्ट्री का एग्जाम उठा लेना क्लास 9th ऑनवर्ड, ये टॉपिक तो आएगा ही आएगा, पेपर इसके बिना बन ही नहीं सकता। सोच लो, जज करो, गैस करो कौन सा एक टॉपिक हो सकता है जो इतना इंपॉर्टेंट है भाई। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक और कोई नहीं, नन अदर देन आवर फेवरेट टॉपिक आईयूपीएससी नेमिंग, जो क्लास 10th से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th में आता है ये। बाकी अगर 9th क्लास वाले बच्चे भी अपना बेस बन चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 9th के लिए एज वेल एज क्लास 10th के लिए, प्लस 1 के बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 12th के बच्चों के लिए भी जो ऑर्गेनिक स्टार्ट करना जा रहे हैं, जिनके ऑर्गेनिक करने से पहले एक बार इस वीडियो को, इस आईयूपीएससी नेमिंग की सारी वीडियोस जितनी भी बनेंगी इनको जरूर देखिएगा। तो आज की हमारी क्लास के लिए ये टाइटल परफेक्ट है, जीरो से हीरो केमिस्ट्री। जीरो से हीरो की केमिस्ट्री में हम चलते हुए आज एक नए टॉपिक को ऐड करने जा रहे हैं, आईयूपीएससी नेमिंग। आईयूपीएससी नेमिंग के इस टॉपिक को हमने ऐड करना है जीरो से हीरो की केमिस्ट्री की तरफ, और हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आइए जी, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा टॉपिक बेस्ट है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो मेरे को बड़ी अच्छा लगता है, खुशी होती है अंदर से जब मैं ये टॉपिक पढ़ाती हूँ ना, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हो जाता है। तो जितने खुशी से, जितने फील करके, जितने एहसास के साथ मैं इस टॉपिक को शिद्दत से पढ़ाऊंगी, उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग सब भी कॉपी पेन उठा के उतनी ही शिद्दत से बैठ के इस टॉपिक को करिए। बहुत ही बेस्ट टॉपिक है ये। हाँ जी, टॉपिक का नाम है आईयूपीएससी नेमिंग। देखो मार्कर भी कितना प्यारा चल रहा है इस टॉपिक के लिए, तो मार्कर भी नहीं खोला है मैंने। आईयूपीएससी नेमिंग, आईयूपीएससी नेमिंग में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये आईयूपीएससी वर्ड की फुल फॉर्म क्या है। इट इज अ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एनडीए के पेपर में ये क्वेश्चन एज इट इज उठ के आया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएससी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए आईयूपीएससी नेमिंग में, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, आईयूपीएससी नेमिंग में आईयूपीएससी नेमिंग के अंदर जो ये टॉपिक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है, उसमें एक एलिमेंट होता है, कौन? कार्बन। कार्बन का ही सारा रोल है जिसके इर्द गिर्द पूरी केमिस्ट्री रोटेट कर रही है, पूरी आईयूपीएससी नेमिंग रोटेट कर रही है। तो कहता है कार्बन को देखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। आईयूपीएससी अभी तक शुरू नहीं करी मैंने, 6 स्टार्ट करने से पहले कार्बन के बारे में कुछ एक बात कर रहे हैं। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है, 2 4 डिवाइड कर दिया इसको 4 में। कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। कार्बन हैज, ये सारी बेसिक बातें आई होप केमिस्ट्री के हर बच्चे को पता होगी, केमिस्ट्री के पास कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है? 4। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए कार्बन को क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक तो कार्बन को कहा जाता है जी टेट्रावैलेंट, दूसरा कार्बन को एक और नया नाम दिया, क्या? वर्सेटाइल। एक वर्ड यूज कर रही हूं कार्बन के लिए, वर्सेटाइल एलिमेंट। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल का मतलब होता है यूनिक, नन अदर देन यूनिक, स्पेशल, अद्भुत। क्यों कहा जाता है कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट? एक तो इस प्रॉपर्टी की वजह से, टेट्रावैलेंट की वजह से, दूसरी एक और प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। एक प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसका क्या नाम है? कैटिनेशन। क्या कहलाती है जी कैटिनेशन? होता क्या है? कहता है जैसे एक एलिमेंट जब अपने ही जैसे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ ही बॉन्ड बना रहा है,
एक एटम दूसरे एटम के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, तो जब एक एटम अपने ही जैसे किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, वो उसकी टेंडेंसी, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कैटिनेशन। तो कार्बन जो होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है? कैटिनेशन। कार्बन जो है अपने ही जैसे अदर कार्बन के साथ क्या कर सकते हैं? बॉन्ड बना सकते हैं। इसके इन दोनों यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से, फर्स्ट इज टेट्रावेलेंट, सेकंड इज कैटिनेशन, इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से इसको क्या कहा जाता है? वर्सेटाइल एलिमेंट। तो आपको क्वेश्चन कहीं पे भी मिल सकता है कि कार्बन को वर्सेटाइल कहा गया, क्यों कहा गया कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट? वर्सेटाइल का हिंदी में मीनिंग होता है अद्भुत, चमत्कारी एलिमेंट। क्यों? दो प्रॉपर्टी की वजह से। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज टेट्रावेलेंट एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दो प्रॉपर्टीज की। क्लास 10th वाले बच्चे बिल्कुल सिंसियर हो जाओ, इस टाइम पे IUPAC नेमिंग नहीं करी ना तो क्लास 11th की तरह, क्लास 12th की तरह हमेशा धक्के खाओगे और कोई भी बच्चा सीरियस नहीं होता। क्लास 9th से ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, 10th से शुरू होता है वैसे तो, बट 9th वाले भी अगर देख लें तो उनको दिक्कत नहीं होगी आगे पढ़ने में। क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, CUET, NDA, BSc, व्हाटएवर, जिसको भी IUPAC नेमिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो या जिसके लिए भी ये नया टॉपिक हो, देन एवरीबडी कैन वॉच दिस वीडियो प्लीज। ठीक है, तो कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट कहा किस वजह से? दो प्रॉपर्टी की वजह से। पहली है टेट्रावेलेंट और दूसरी क्या है हमारे पास? कैटिनेशन। ठीक है, अच्छा जी, अब ये प्रॉपर्टी है जो कार्बन को वर्सेटाइल बनाती है, चमत्कारी बनाती है, अद्भुत बनाती है। अब इन दो प्रॉपर्टी के बेस पे हमने IUPAC नेमिंग के अंदर क्या रोल है देखते हैं। IUPAC नेमिंग कौन सी केमिस्ट्री का पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही तो हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। याद करो, किसी ने अगर मेरी डे 1 वाली क्लास देखी है, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, फर्स्ट या सेकंड क्लास अगर देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो एक बार चैनल में बैक जाके फर्स्ट या सेकंड क्लास देखना। उसमें मैंने केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में ये बात बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से समझा रखी है कि हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर कोई वन वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बारी जब भी आती है तो हाइड्रोकार्बन वर्ड ही है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करने का काम करता है। तो IUPAC नेमिंग में हमने क्या करना है? जैसे मान लो मेरा नाम पूनम है, आपका नाम व्हाटएवर कुछ भी है, ठीक है, आपका नाम भावना है, आपका नाम प्रियंका है, आपका नाम व्हाटएवर सुमन है, कुछ भी है। तो जैसे हमारे नाम होते हैं वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहती है, IUPAC नेमिंग क्या कहती है? कहते हैं जैसे आपके और हमारे नाम है वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी कुछ ना कुछ नाम है। ऐसे ही नहीं है कि इनको कुछ भी नाम बना दिया और इसका नाम पड़ गया, नहीं। कहते हैं जैसे हमने हमारा नामकरण करवाया जाता है, पूरे रूल रेगुलेशंस के साथ ह्यूमन बींग्स के नाम निकाले जाते हैं, सेम वैसे ही जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनका भी नामकरण होता है। और इसी नामकरण को करने के लिए कौन आया? एक संस्था बैठी जिसका नाम है IUPAC। IUPAC है क्या? इंटरनेशनल लेवल की यूनिटी है, यूनियन है। किस चीज के बारे में बात कर रही है? प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में। ये एक ऐसी संस्था है जो बताती है कि कार्बन के कंपाउंड्स को, हाइड्रोकार्बन्स को, आप दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ लेना, मतलब आप चाहे बात कर रहे हो इंडिया में बैठ के, आप चाहे बात कर रहे हो लंदन में बैठ के, आप चाहे बात कर रहे हो इंग्लैंड में बैठ के, अगर ये वीडियो पाकिस्तान से भी देख रहे हो ना, तो जो मैं कंपाउंड करवाने जा रही हूँ वो कंपाउंड्स को इंडिया में, पाकिस्तान में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, व्हाटएवर, कहीं भी दुनिया के किसी भी विश्व के किसी भी कोने में चले जाना, कार्बन के कंपाउंड्स को, हाइड्रोकार्बन को इसी नाम से जाना जाता है। सिर्फ और सिर्फ यही नाम है जो इंटरनेशनल लेवल पे कार्बन के कंपाउंड के लिए फिक्स कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन किस बात को बताता है? ये बात बताते हैं कि हाइड्रोकार्बन का नाम विश्व के किसी भी यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाना, उसको हमेशा इसी नाम से जाना जाएगा। ठीक है जी, जाना जाएगा। तो अब इसके लिए बहुत सारी बातें हैं। ये यूनियन जो है, इससे पहले हमने बता दिया कि कार्बन जो है वो वर्सेटाइल एलिमेंट है। कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के अंदर कार्बन जो है वो अपने ही साथ बॉन्ड बना सकता है, मतलब सेल्फ लिंकिंग। कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंक करना। सेल्फ लिंक करना मतलब अपने ही साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता, अपने ही साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता। बॉन्ड बनाने की क्षमता जिसके पास है वो आपका क्या है? कैटिनेशन, टेंडेंसी टू मेक द बॉन्ड विद आवरसेल्फ एज लाइक एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन।
तो अब हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग को शुरू करते हैं। रब कर रही हूं मैं इसको। इसकी नेमिंग को स्टार्ट करते हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से स्टार्ट हो रही है। हमने कहा कुछ एक रूल्स हैं। पहला रूल क्या कहता है? कहता है जब भी हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया जाता है, नेमिंग करी जाती है, तो फर्स्ट लेटर हमेशा क्या रखा जाएगा? फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। फर्स्ट लेटर क्या होगा? हमेशा कैपिटल होगा। अब अपना नाम लिखते हैं, आप ह्यूमन बींग्स हैं, वैल्यू तो सबको देनी होती है, रिस्पेक्ट देनी होती है, कोई भी अपना नाम लिखता है फर्स्ट लेटर ही लिखता है ना, यहाँ पे भी यही बात है। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। उसके बाद रूल में हमने करना क्या है? सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स को, जो कंपाउंड है, उसको क्या करना है? चूज द स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। चूज द स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, या कार्बन की लॉन्ग चेन आपने सिलेक्ट करनी है। कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करनी है। कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट कर ली। गिव नंबरिंग, क्या करना है उसके बाद? गिव नंबरिंग टू दैट साइड। नंबरिंग वहां से देनी स्टार्ट करो एट वेयर प्रीफिक्स एंड सफिक्स गेट द स्मॉलेस्ट नंबर। नंबरिंग वहां से दो जहां से प्रीफिक्स और सफिक्स को छोटा नंबर मिले। अब ये क्या बला है जी मैडम? प्रीफिक्स क्या चीज है और सफिक्स क्या चीज है? ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। देखो अभी बताऊंगी, कुछ हिंट दे रही हूँ। प्री का मतलब पहले, फिक्स मीन्स जुड़ने वाला, पहले जुड़ने वाला क्या कहलाता है? प्रीफिक्स। सफिक्स, सफ मीन्स बाद में, फिक्स मीन्स जुड़ने वाला, बाद में जुड़ने वाला क्या कहलाता है? सफिक्स कहलाता है। कहता है जब भी नंबरिंग की जाएगी, जब भी नेमिंग की जाएगी, तो जो रूल रहेगा वो क्या रहेगा? सबसे पहले लिखा जाएगा प्रीफिक्स, फिर क्या लिखा जाएगा? वर्ड रूट, फिर क्या लिखा जाएगा? प्राइमरी सफिक्स, फिर क्या लिखा जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स। अभी रूल्स देखते जाओ, अभी आपको कुछ नहीं पता ये सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। अभी 2 मिनट के अंदर सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, अभी के लिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन बातों को ध्यान रखिएगा। कोई कॉपी पेन लेके बैठा है तो इसको एक बार से उतार लो फटाफट से बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना। तो प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट। अब हमें पता लगाना है कि ये क्या होते हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। 1 बाय 1 करके इसको एक बार देख लेते हैं। रब कर रही हूं मैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ड रूट क्या होता है। देखो जब आपका नामकरण, जब कोई नया बच्चा पैदा होता है, मतलब छोटा बच्चा जब होता है, तो कहते हैं उसका नाम किस पे निकला, किस अक्षर पे उसका नाम निकला, किस अल्फाबेट पे निकला। मेरा नाम पी पे निकला था, मेरा नाम मेरे पेरेंट्स ने पूनम रख दिया। ये अलग बात है, मुझे मेरा नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना किस किस को मेरा नाम पसंद नहीं है। ठीक, तो ये अलग बात है, मुझे मेरा नाम पसंद नहीं, बट पी पे तो निकला था। तो ऐसे ही जो IUPAC नेमिंग होती है, उनके नाम हम देखते हैं वर्ड रूट। सबसे पहले इन वर्ड रूट का मतलब अक्षर क्या मिल रहा है, नामकरण के लिए अक्षर क्या मिल रहा है। कहता है अगर कार्बन की संख्या है, कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या 3 है, कार्बन की संख्या 4 है, कार्बन की संख्या 5 है, कार्बन की संख्या 6 है, कार्बन की संख्या 7 है, कार्बन की संख्या 8 है। 8 तक करना। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो नामकरण पड़ा मिथ, मतलब नाम स्टार्ट कहां से होगा? मिथ। कार्बन 2 है तो इथ, कार्बन 3 है तो प्रोप, कार्बन 4 है तो ब्यूट, कार्बन 5 है तो पेंट। पहला लेटर आप कैपिटल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं पता ये बीच में आएगा या कैपिटल आएगा। कार्बन 6 है तो हेक्स, कार्बन 7 है तो हेप्ट, कार्बन 8 है तो ओक्ट, ऐसे ही कार्बन 9 है तो नन, कार्बन 10 है तो डेक। जिसको 8 तक याद हो 8 तक कर लेना बस, नहीं तो 10 तक कर लेना, बस इतने ही करने होते हैं। अदरवाइज इसके आगे भी होते हैं अनडेक, डू डेक, ट्राई डेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, डायाडेक, डूडेक।
इतना ब्रीफ में तुमने नहीं जाना, जितना करवा रही हूँ सिर्फ उतना ही करना। ये होते हैं जी वर्ड रूट। मैथ देखो फिंगर्स पे टिप्स पे याद होने चाहिए। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। सिर्फ 10th 9th 10th क्लास के बच्चे सिर्फ यहीं तक याद करिएगा, सिर्फ यहाँ तक। 6 तक आपका काम है, इससे आगे आपका काम नहीं है। मैक्सिमम 7 तक मैथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। बस यहाँ पे जो मैं करवाने जाऊंगी वो +2 लेवल तक करवा के हटूंगी IUPAC लिविंग। जिसने जितना करना होगा उतना कर लीजिएगा, ठीक है। 9th क्लास वाले 10th क्लास वाले सिर्फ उतना ही करना जो 9th 10th के लिए हो। फिर भी एडवांस लेवल का करना चाहते हो कि हम +1 +2 का अभी देखना चाहते हैं, देन यू कैन सी ऑल द वीडियोस ऑफ द IUPAC लिविंग। तो मैथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, ये है सारे के सारे क्या वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद आ जाओ, अब आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक इसका सभी ने। अब प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स किस वर्ड के मेल से बना है, प्री प्लस फिक्स। प्री मीन्स पहले, फिक्स मीन्स जुड़ने वाला, जो नामकरण में पहले जुड़ता है। जैसे मेरे नाम के आगे मिस्टर, आपके नाम के आगे मिस्टर, मिसेस, मिस, वटएवर, श्रीमान, श्रीमती कुछ भी लग सकता है। मिस पूनम, मिसेस पूनम, मिस्टर XYZ कुछ भी, ठीक है। तो वो जो मिस्टर या मिसेस है ना, मिस, मिस्टर, मिसेस, ये क्या कहलाता है, प्रीफिक्स। देखो जब भी आप किसी का नाम लिखेंगे, अभी मैंने रूल में बताया था, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे वर्ड रूट, फिर लिखा जाएगा प्राइमरी सफिक्स, फिर लिखा जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। अभी ये क्या है बता दूंगी। प्रीफिक्स, प्री प्लस फिक्स, पहले जुड़ने वाला। कौन कौन से होते हैं ये, बहुत सारे हैं, बट तुमने कितने याद रखने हैं, लिमिटेड से। ये क्या है, ये माइनस का साइन नहीं है, इट इज अ बॉन्ड। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, मिथाइल, इथाइल, हाइड्रोक्साइल, मिथॉक्सी। कितने याद कर लो एक बार, बहुत है। अब देखो ये सारे के सारे नेगेटिव के साइन नहीं है। आधे से ज्यादा जनता यहाँ पे सोचेगी कि ये सारे के सारे नेगेटिव के साइन है, माइनस करा जाएगा। नहीं, इट इज नॉट अ माइनस, इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड। ये बॉन्ड है जी, जो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बन रहा है। वैसे तो F का नाम फ्लोरीन होता है, बट जब ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा तो इसके नामकरण के बाद O लगेगा, O लास्ट में। तो क्या नाम पड़ा इसका, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। अच्छा ये वाले तो हो गए, O वाले, इसमें सब में O पड़ा। अब ये क्या है, CH3, इसका नाम है, याद करना है अभी, मिथाइल, इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है हाइड्रोक्साइल, इसका नाम है मिथॉक्सी। ये सारे तुम्हें आगे लोग हायर क्लासेस में जाके इनका पता लग जाएगा कि इनके नामकरण कहां से आए। एक आधा और भी देख लो, NO2, नाइट्रो, नाइट्रो, ठीक है। इनका सबका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्या कहलाते हैं, हमारे प्रीफिक्स, पहले जुड़ने वाले प्रीफिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं सफिक्स कौन से होते हैं। सफिक्स 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है। प्राइमरी सफिक्स 3 टाइप के होते हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ये होते हैं प्राइमरी सफिक्स। जबकि सेकेंडरी सफिक्स कितने टाइप के होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स होते हैं जी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के अंदर आ जाता है तुम्हारा सेकेंडरी सफिक्स। कौन कौन से आ जाएंगे, अभी करेंगे इसको पूरे डिटेल में। फंक्शनल ग्रुप भी क्या होता है अभी बताऊंगी। अभी के लिए एक बार के लिए ऐसे ही लिखो एक बार, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन। ये 4 याद रखो अभी के लिए, ज्यादा डीप में नहीं जाना अभी, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे। क्या है ये मैडम, इतना सारा क्या लिख दिया ये सफिक्स के अंदर, कुछ समझ नहीं आया। जस्ट 2 मिनट्स, लेट्स वेट एंड वॉच। क्या है ये, रब कर दूं। सफिक्स बाद में जुड़ने वाला। सफिक्स 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स को।
सफिक्स मीन्स बाद में जुड़ने वाला, सफिक्स बाद में जुड़ने वाला सफिक्स कहलाता है। मतलब नाम के बाद, जैसे सरनेम मिसेस पूनम भूटानी रहेजा, दो सरनेम लगाती हूँ मैं, मिसेस प्रीफिक्स, पूनम वर्ड रूट, भूटानी मेरा प्राइमरी सफिक्स, रहेजा मेरा सेकेंडरी सफिक्स। गॉट इट? एक सरनेम है, एक ससुराल का सरनेम है, दोनों लगाती हूँ साथ में, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया। यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप के प्राइमरी सफिक्स पाए जाते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। कौन कौन से होते हैं? एल्केन वो होता है जब कार्बन और कार्बन के बीच में, ए का मतलब है सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ई, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए था, ई का मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, आई का मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो एन, डबल बॉन्ड हो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो आइन। इसके जनरल फॉर्मूलाज भी होते हैं, इनको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर या जैसे भी रहेगा। सफिक्स, ये प्राइमरी सफिक्स जब भी कार्बन और कार्बन के, अच्छा इनका नामकरण कैसे लिखा जाता है? जब इसकी नेमिंग करी जाती है तो ऐसे लिखा जाता है, एन, इसमें क्या लिखा जाता है? इन, इसमें क्या लिखा है? आइन। ध्यान रखना भाई इस बात को। जब प्राइमरी सफिक्स के रूप में इसको लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? जब कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो क्या लिखा जाता है? एन। जब कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो क्या लिखा जाएगा? इन। जब कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या लिखा जाएगा? आइन। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस करेंगे हम तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, अभी के लिए एक बार देखते जाइए। यहां तक करने के बाद सेकेंड, हम सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? देखो, फंक्शनल ग्रुप कोई एटम हो सकता है, इट मे बी एन एटम, इट मे बी अ मॉलिक्यूल, इट मे बी एन आयन। ये कोई एटम भी हो सकता है, ये कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये कोई आयन भी हो सकता है। एन एटम, अ मॉलिक्यूल और एन आयन विच में अटैच, कहता है कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी आयन अगर वो किसी कार्बन की चेन के साथ जुड़ जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को टोटल चेंज कर देता है। मतलब क्या कहना चाहती हूँ मैं? कोई एक कार्बन का कंपाउंड है, कोई एक, मतलब मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड के साथ कुछ ऐसा फंक्शनल, कुछ ऐसा एटम जुड़ गया कि वो कंपाउंड वो ना रह के कुछ और ही बन गया। एक एग्जांपल दो बड़ा प्यारा सा। एक अनमैरिड लड़की होती है, उसकी शादी करवा दी जाती है तो वो खुद वो ना रह के कुछ और ही हो जाती है। होता है ना ऐसे। तो यानी कि फंक्शनल ग्रुप वो स्टैंप है, मान लो मंगलसूत्र है, ठीक है, शादी करवा दी, शादी करवाने के बाद अब मैं ना रही, किसी और की हो गई। अरे कैसे भी लगा लो, याद करने से मतलब है। कहने का मतलब एन एटम, अ ग्रुप, एन एटम, एन आयन और अ ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि मॉलिक्यूल विच में अटैच, जब कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप ऑफ एटम या कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी आयन जब कार्बन की चेन के साथ जुड़ जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को पूरी तरह तहस नहस कर देता है, पूरी तरह बदल देता है और कुछ नया ही रूप निकल के सामने आता है। वो नया कंपाउंड जिसकी वजह से हुआ, यानी कि फंक्शनल ग्रुप ही वो एटम कहलाता है जिसकी वजह से उस कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी बदल गई। तो कोई भी एटम, क्या डेफिनेशन बनी? एन एटम, कोई भी एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, जब ये जुड़ेंगे, विच जॉइंस विद कार्बन चेन, कार्बन की चेन के साथ या हाइड्रोकार्बन के साथ, तो इसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं? प्रॉपर्टी को पूरी तरह चेंज कर देते हैं। ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या आयन क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप। जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे चलेंगे आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ टॉपिक, अभी तो हमने क्वेश्चन शुरू ही नहीं करे, अभी तो कंसेप्ट चल रहे हैं। तो ये है जी आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। जितने भी सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। ये रख कर रही हूं। कौन कौन से सेकेंडरी सफिक्स इस टाइम पे प्रायर लेवल पे हमने करने हैं? सेकेंडरी सफिक्स, पहला एल्कोहल। एल्कोहल के लिए सिंबल होता है OH। बोलते क्या है इसको? ओल, ओल, ओल बोलते हैं इसको। सेकेंड
एल्डिहाइड CHO। इस CHO को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है भाई, बॉन्ड है ये C डबल बॉन्ड OH, इसको ऐसे भी सकते हैं CHO। इसका मतलब है C और O के बीच में डबल बॉन्ड है और एक H है। इसको किस नाम से पुकारा जाता है? अल, एल्डिहाइड का अल, ऑल का ऑल, अल। थर्ड वन है आपके पास कीटोन, ओन, C डबल बॉन्ड O, सिर्फ C डबल बॉन्ड O। यहाँ भी बॉन्ड है, यहाँ भी बॉन्ड है। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? शुरू में ही किया है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे कार्बन है नहीं अभी फिलहाल। इसका नामकरण, इसका मतलब किस नाम से पुकारा जाता है? वन नहीं है ये, इट इज एन ओन, ONE, ओन। फोर्थ वन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मूला C डबल बॉन्ड OH। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है COOH, C डबल बॉन्ड OH। एक कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, एक में सिंगल होता है। किस नाम से पुकारा जाता है इसको? ओइक एसिड, ओइक एसिड के नाम से इसको पुकारा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और रब कर दूं मैं एक बार इसको, ठीक है जी। तो ये फटाफट, ये सारे याद हो जाने चाहिए भाई, फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़े प्यार से इनको नोटबुक के अंदर उतार लेना। अब रूल्स पे आएंगे। प्राइमरी सफिक्स बता दिया, प्राइमरी प्रीफिक्स बता दिया, सफिक्स बता दिया, सेकेंडरी सफिक्स बता दिया, वर्ड रूट बता दिया। रूल्स को एक बार देखते हैं। रूल्स में मैंने पहला नंबर रूल क्या बताया था? फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। रूल्स पे आ जाओ। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। गिव नंबरिंग टू द कार्बन चेन फ्रॉम वेयर प्रीफिक्स और सफिक्स गेट द स्मॉलेस्ट नंबर। इसका क्या मतलब है? कहता है कार्बन की चेन को आपने वहां से नंबर देना है जहां से प्रीफिक्स और सफिक्स को क्या नंबर मिले? छोटा नंबर मिले। क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ज्यादा अच्छे से पता लगेगा, ठीक है। और क्या कहता है? कहता है अगर दो प्रीफिक्स, मतलब ई और एक रूल बताती हूँ, अगर ई और ओ इकट्ठा आ जाए, ई और ओ इकट्ठा आ जाए, देन ई इज ड्रॉप्ड। मतलब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, क्लियर हो जाएगा। टर्मिनल ई इज ड्रॉप्ड। टर्मिनल ई मतलब टर्मिनल ई इज ड्रॉप्ड। जैसे मान लो आ जाए मिथेन, मिथेन भी आ जाए, ऑल भी आ जाए, ई भी आ गया, ओ भी आ गया, तो इस ई को हटा दिया जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास? मिथेनॉल, ठीक है। अच्छा जी, और रूल्स क्या कहते हैं? ये 5th नंबर रूल था। और रूल क्या कहता है? कहता है मैथ और इंग्लिश के बीच में, मैथ और मैथ के बीच में कोमा लगेगा, कोमा लगेगा। मैथ, ये वन मैथ है ना, वन भी मैथ है। मैथ और मैथ जब लिखा जाएगा तो कोमा लगेगा। मैथ और इंग्लिश के बीच में हाइफन लगेगा। मैथ और इंग्लिश के बीच में क्या लगेगा? हाइफन। मैथ और मैथ के बीच में कोमा का साइन लगेगा, मैथ और इंग्लिश के बीच में हाइफन का साइन लगेगा। अभी अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन पे आते हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन में रूल लगेंगे वैसे वैसे आपके नए नए रूल्स निकल के सामने आएंगे। तो कुछ एक क्वेश्चंस आज करते हैं और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जितना सीखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH3। बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी। सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास CH3 CHCl CH डबल बॉन्ड CH2। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास CH3 CH2 CH2OH। फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास CH3 CH2 COOH। आ जाओ जी, चारों क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले क्या कहता है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट कर ली। कार्बन की लंबी चेन यही है। कार्बन की लंबी चेन को नंबर देना है जहां से प्रीफिक्स या सफिक्स को छोटा। क्या यहाँ पे आपको कोई प्रीफिक्स सफिक्स नजर आ रहा है? नहीं जी, कुछ नहीं समझ में आ रहा। 1 2 3 4 कुछ नजर नहीं आ रहा। सिंपल नंबरिंग डाल दी, ठीक है। अब वर्ड रूट याद करो, अपने उस रूल पे आ जाओ। प्रीफिक्स प्लस ये साइड में अपने दिमाग में रखना हमेशा, ये आप अपनी रफ कॉपी में हमेशा रखिएगा। ये रूल, ये फॉर्मूला लगा लो। प्राइमरी सब प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स।
क्या इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रीफिक्स नजर आ रहा है? नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा। वर्ड रूट नजर आ रहा है। कितने कार्बन है? 4। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। ब्यूट, B-U-T, ब्यूट। अच्छा जी, अगर कहीं पे कोई बॉन्ड नहीं होता तो आप क्या मान के चलते हो वहां पे कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो अच्छा जी, प्रीफिक्स कोई है नहीं, वर्ड रूट हमने बना दिया ब्यूट का। प्राइमरी सफिक्स कौन सा है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है? एन। क्या कोई सेकेंडरी सफिक्स, कोई फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है? नहीं जी, कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ये वाला पार्ट है आपका वर्ड रूट, ये वाला पार्ट है आपका प्राइमरी सफिक्स। ना यहाँ पे प्रीफिक्स यहाँ पे कुछ है नहीं, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे कुछ है नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। लंबी चेन। अच्छा, ये Cl जो है ये कार्बन नहीं है, ये Cl है, क्लोरीन वाला। कंफ्यूज मत हो जाना, सी देखते ही बच्चे सोचेंगे ये भी कार्बन है। नहीं, इट इज क्लोरीन। नंबर वहां से देना है जहां से प्रीफिक्स और सफिक्स को छोटा नंबर मिले। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ना। अच्छा, एक और रूल के अंदर एक रूल और मेंशन लिख देना, 7th नंबर रूल। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाती है? बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सिंगल बॉन्ड को। तो यहाँ पे क्या आ गया? इसको मैं रब कर रही हूँ। यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आ गया तो हमने डबल बॉन्ड को क्या देनी है? प्रेफरेंस। तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब थर्ड पोजीशन पे क्या है? ये क्या है? प्रीफिक्स। सबसे पहले नामकरण में क्या लिखना होता है? प्रीफिक्स। कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पे। पोजीशन भी बताई जाएगी, थर्ड। मैथ के बाद इंग्लिश लिखना है, हाइफन। थर्ड क्लोरो, क्लोरो का सी बड़ा, बाकी सारे वर्ड्स, सारे लेटर कैपिटल आएंगे। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज, पहले सारे एक कैपिटल आएगा, बाकी सारे स्मॉल आएंगे। मैं उल्टा बोल गई, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। 3 क्लोरो, मैथ, इथ, प्रो। ठीक है जी, प्रीफिक्स हो गया। अगली बारी आई वर्ड रूट की। कितने हैं? मैथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। अब बी छोटा हो गया, ब्यूट। कोई स्पेस नहीं आएगा बीच में। ठीक है, अच्छा जी, प्राइमरी सफिक्स पे आओ। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? जब दोनों बॉन्ड प्रेजेंट हो आपने सिर्फ डबल बॉन्ड को देखना है। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे है। 1 डबल बॉन्ड। 1 पोजीशन लगानी जरूरी नहीं होती, आप इसको डायरेक्ट इन लिख सकते थे। हो गया जी। क्या कोई सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे प्रेजेंट है? नहीं है, काम खत्म। दैट इज द आंसर, 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। CH3 CH2 CH2 OH, कार्बन की लंबी चेन। दिस इज द कार्बन। गिव नंबरिंग फ्रॉम वेयर प्रीफिक्स एंड सफिक्स गेट द स्मॉलेस्ट नंबर। ये देखो, ये OH क्या है? ये OH मैंने ये प्रीफिक्स में भी लिखवाया है, ये सफिक्स में भी आया। प्रीफिक्स वाला काट देना एक बार, प्रीफिक्स वाला भी मत करना, क्योंकि ये मोर इंपोर्टेंटली सफिक्स के अंदर ऐड होता है। ये अल्कोहल है, याद करो पहला सफिक्स अपन ने लिखा था अल्कोहल, OH। तो नंबर वहां से देना जहां से इसको छोटा नंबर मिले। 1 2 3। क्या कोई प्रीफिक्स नजर आ रहा है? नहीं। वर्ड रूट, मैथ, इथ, प्रोप। प्रोप का पी बड़ा, प्रोप। 1 पोजीशन पे क्या है? प्राइमरी सफिक्स नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ओल। एक गलती करी है मैंने, यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स नहीं लगाया भाई। प्राइमरी सफिक्स क्या है? कुछ नहीं है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में, मतलब सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन। अब फर्स्ट पोजीशन पे ओल। अब देखो, ई भी आ गया, ओ भी आ गया। 2 वोवल्स आर कम टुगेदर। इफ 2 वोवल्स आर कम टुगेदर, 2 वोवल इकट्ठे आ गए, ई और ओ, तो क्या ई को हटा दिया जाएगा। रूल यही कहता है, प्रोपेनोल। 1 लिखना जरूरी नहीं होता, इसलिए इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, प्रोपेनोल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। CH3 CH2 COOH। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता था, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। मैंने अभी बताया आप लोगों को। अब इसमें कार्बन की लंबी चेन, ध्यान रखना, जो भी जो भी सेकेंडरी सफिक्स वाले कार्बन है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल में नहीं है कार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका कार्बन काउंट होगा। बड़े ध्यान से सुनना, दोबारा बता रही हूँ। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, इन तीनों के कार्बन चेन के अंदर जाएंगे। चेन के अंदर शुड बी काउंटेबल। 1 2 3। अब ये पूरा का पूरा क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है, ध्यान देना। ये सेकेंडरी सफिक्स भी है और ये चेन के अंदर भी जाएगा। प्राइमरी सफिक्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मैथ, इथ, प्रोप।
प्रोप एन, प्राइमरी सफिक्स एन, 1 पे ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ई और ओ दोबारा आ गया तो नाम क्या जाएगा, प्रोपेनोइक, ई हट गया, प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज द नेम। कैसा लगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं बहुत करवाऊंगी, शॉर्ट डालूंगी अभी एक आधा और, शॉर्ट्स के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और इस क्लास की इंपॉर्टेंस तो मैं कितनी बारी बताऊं वो ही उतना ही कम है। तो जितना हो सके अपने स्कूल सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जितने भी आपके आसपास के बच्चे हैं जिनको जो साइंस पढ़ते हैं 9th ऑनवर्ड, उन सब के पास ये वीडियो सर्कुलेट कर दो। आप सबका भला भी हो जाएगा और उन बच्चों का भी भला हो जाएगा। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। ठीक है, तो जितना हो सके इस चैनल को, क्योंकि मेरा अकेले का नहीं आपका भी प्लेटफॉर्म है, जितना हो सके मेरे इस प्लेटफॉर्म को सर्कुलेट करिए, वायरल करने की कोशिश करिए। मैं चाहती हूँ हर एक बच्चे तक मेरी आवाज़ पहुँचे। आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और जितना हो सके शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्लास के साथ IUPAC नेमिंग के ही क्वेश्चंस लेके जल्दी आऊंगी। बाय बाय।